अगर आपको खूब सुंदर सुंदर पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में फूल नहीं आएंगे या कम आएंगे। 450 से अधिक वैरायटी के फ्लावर हमारे पास हैं इस समय। ओमाइट नामक एक दवा होती है जिसको लगाने से, जिसको स्प्रे करने से मिट्टी साइट्स नहीं आते हैं। काट करके और जिस पोर्शन को हमको इसमें एज ए ग्राफ्टिंग यूज करना होता है उसको ऊपर लगाते हैं। ये बहुत ही आनंददायक प्रक्रिया है जो आपको करने में भी मजा आएगा और इसको देखने में तो मजा आता ही आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे चल रही थी लखनऊ सीरीज़ और उसके बाद मैंने अनाउंस किया था कि मैं बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ बाराबंकी में और वहाँ के भी काफ़ी ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन आपको दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड आपने बाराबंकी का देख लिया है जो कि था बोनसाई के ऊपर, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज मैं शूट करने जा रहा हूँ इसका सेकेंड एपिसोड। आज मैं आया हुआ हूँ SK सिंह जी के घर पे जहाँ पे है अडेनियम्स की भरमार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 500 से ज़्यादा टाइप्स के आपको अडेनियम मिलेंगे, 500 से ज़्यादा आपको वैरायटी मिलने वाली है। और आज मैं हूँ SK सिंह जी के साथ, तो चलिए बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने घर पे आने का मौका दिया, आपकी कलेक्शन को दिखाने का मौका दिया और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज मुझे 500 से ज़्यादा टाइप्स के अडेनियम की वैरायटी देखने को मिलने वाली है। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, कहाँ से इन अडेनियम प्लांट्स की शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे आपको ये शौक़ हुआ? मेरी जर्नी तो बचपन से ही है। जब से मैंने होश संभाला मुझे लगता है तब से पौधों के प्रति मेरा रुझान रहा। और मुझे अच्छी तरह से याद है क्लास 3 में जब मैं था उस समय मैंने अपना पहला पौधा लगाया था और तब से मैं पौधे लगा रहा हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई इसका रुझान और बढ़ता गया और आज आप देख रहे हैं कि इस स्तर पे आकर के केवल अडेनियम ही अडेनियम है। हर तरफ आपको अडेनियम ही दिखाई दे रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा फ्रेंड, यहाँ पे हो रही है अडेनियम की खेती, क्योंकि अभी मैं नीचे वाले सेक्शन में गया था, वहाँ पे अडेनियम ही अडेनियम सर ने काफ़ी सारे सीडलिंग वगैरह ग्रो कर रखी है। तो ओवरऑल जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियो करने पड़ेंगे, एक में तो कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो बैक टू बैक वीडियो सर के साथ मैं करने वाला हूँ और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो रहेगी सर, उसमें मैं चाहूँगा कि हम पहले अपने व्यूवर्स को अडेनियम की बेसिक नॉलेज दें कि आखिर अडेनियम क्या होते हैं, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारी वीडियोस करी हैं, आपने देखी हुई हैं, मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस करी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि SK सिंह जी का जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से सर इस पर काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर होना चाहिए। आज ओवेसम और अरेबिकम पे हम सर से नॉलेज लेने वाले हैं, उसके साथ में और भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ है उस पर भी नॉलेज लेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज से स्टार्टिंग करते हैं, कुछ कलेक्शन आपको दिखाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड एपिसोड आएगा वो भी बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है और इसके बाद बैक टू बैक वीडियोस मेरे चैनल पे सर के साथ आती ही रहेंगी। तो आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो आपको बताना चाहूँगा मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग स्टेट में विजिट कर रहा हूँ, अलग अलग हॉबीज़ और गार्डनर के घर पे जा रहा हूँ और उनके टेरेस गार्डन को अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ। तो आप ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी मैं किसी गार्डन में जाता हूँ, किसी गार्डनर के पास जाता हूँ तो उनके साथ रील शूट करके अपने इंस्टाग्राम पर ज़रूर अपलोड करता हूँ। साथ ही में जाते हैं फेसबुक पर लाइव, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट अपडेट मिल जाए कि मैं अभी कौन से स्टेट में हूँ, कौन से गार्डनर का वीडियो शूट हो रहा है। तो आप फेसबुक को भी जाके ज़रूर फॉलो करें, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज। संदीप जी आपका स्वागत है मेरे इस गार्डन पे। थैंक यू। मैं आपके माध्यम से अपने और भी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अडेनियम की कैसे खेती करते हैं, कैसे इसके बारे में आप जानेंगे, कैसे अच्छे से अच्छा ग्रो करेंगे, ये मेन चीज़ है जी। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे सीडलिंग कैसे हम ग्रो करते हैं, छोटे बीज से हम जो है कैसे पौधे को ग्रो करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमको सीड कैसा मिला हुआ है। सीड की क्वालिटी पर ही पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल तय होती है।
जो आप मेरे यहाँ देख रहे हैं ये सीड्स मैं सब थाईलैंड से मंगाता हूँ, वहाँ के रेपुटेटेड सेलर्स हैं, उनके द्वारा हम सीड मंगाते हैं यहाँ पे। और सीड मंगाने के बाद यहाँ पर जर्मिनेट करने के लिए रेड सैंड, कोको चिप, कोकोपिट और गोबर की सड़ी हुई खाद, इन तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिला करके और उसका खूब अच्छा मिश्रण बना लेते हैं। साफ़ के, जिसको फंगिसाइड कहते हैं, साफ़ के पानी से इसको जो है पूरी तरह से 1 दिन पहले भिगा दिया जाता है, पूरा डिप हो जाए, एकदम नमी आ रहे उसमें। फिर 2 घंटे के लिए हम बीज को भी भिगाते हैं लगाने के पहले। लगाने के बाद उस बीज को आप थोड़ी थोड़ी दूर पे, आप देख रहे होंगे वीडियो में आपको दिखेगा, 1 इंच 1.5 इंच की दूरी पर ये बीज लगाए गए हैं। लगाने के बाद उसके ऊपर केवल कोकोपिट भुरभुरा देते हैं ताकि वो बीज ढक जाए। फिर हम साफ़ के फंगिसाइड के पानी को स्प्रे कर देते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि बीज जो है खुले नहीं, जिस कोकोपिट से हमने उसको ढका है वो कोकोपिट उसके ऊपर बना रहे। और फिर उसी कंटेनर से, जिस साइज़ का कंटेनर है जिसमें हम लगा रहे हैं, उसी कंटेनर से हम ढक देते हैं, खाली कंटेनर से, ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे, इसमें ह्यूमिडिटी इसकी बनी रहे। 3 से 4 दिनों बाद जब हम इसको हटाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सीड्स जो है मोस्टली जर्मिनेट हो गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई, जर्मिनेशन हमारा हो गया। जर्मिनेशन के बाद चूँकि ये बहुत ही छोटी स्टेज में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की हमें इस समय ज़रूरत होती है। हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं ले जाते हैं, हम इसको शेड नेट के नीचे रखते हैं और सुबह की धूप हमको मिले, केवल 1 से 2 घंटे की धूप मिले, इसका ध्यान रखते हैं। इसके बाद इसमें वाटरिंग हम पूरी तरह से करते हैं, नमी पूरी बनी रहे हमारी इसमें। आप देख रहे होंगे नमी पूरी तरह से इसमें बनी हुई है, जबकि ये 1 से 1.5 महीने के हो चुके हैं, लेकिन हमने इसमें नमी पूरी बनाए रखी है। जब अडेनियम में होता क्या है, जब अडेनियम छोटे होते हैं उस समय तो इसको बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है। अगर ड्राइंग कंडीशन में आ जाएगा तो प्लांट जो है डेड हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। जब छोटी अवस्था में है तो उस समय 2-3 महीने तक हमको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। फिर जब 4-5 लीव्स इसमें आ जाती हैं, आप देखिए जैसे ये 4-5 लीव्स आ गई हैं, सेट ऑफ लीव्स, फिर हम जो है अब इसको रिपोर्ट करेंगे। इसको रिपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सभी को हम निकाल लें। 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है, एक हार्ड रिपोर्टिंग होती है, एक सॉफ्ट रिपोर्टिंग होती है। सॉफ्ट रिपोर्टिंग में तो कुछ नहीं करते हैं, इसी को आप जो है इस तरह से आप निकालते हैं कि पूरा प्लांट अपने पॉटिंग मिक्स के साथ जो है निकल कर के बाहर चला आए और दूसरे पॉट में रख करके हम मिक्सचर को भर देते हैं। वो मिक्सचर बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं, उसमें सिंडर यूज कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। हम लोग अपने यहाँ मोरंग यूज करते हैं, रेड सैंड जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ ये बहुतायत में पाई जाती है। जिनके पास नहीं है वो सिंडर यूज कर सकते हैं। सिंडर हो गया, रेड सॉइल हो गया, रेड मोरंग जिसे हम लोग कहते हैं, ये मोरंग हो गई। बोन मिल थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और कोको चिप्स थोड़ा सा, कोकोपिट थोड़ी सी हम लेते हैं, नीम के एक पाउडर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम अपना पॉटिंग मिक्स मेरा तैयार हो गया। इसमें हम पॉट्स में रखने के बाद 2 तरीका, अगर हमको सॉफ्ट रिपोर्टिंग करनी है तो ऐसे ही उठा करके हम निकाल करके उसमें लगा के और मिक्सचर को बराबर कर देते हैं। और हार्ड रिपोर्टिंग अगर हमको करनी है तो इसको पूरी तरह से हम निकाल देते हैं, धुल देते हैं, फंगिसाइड के पानी में पूरे प्लांट को डिप कर देते हैं, 5 मिनट बाद निकाल करके ड्राई होने के लिए रख देते हैं। फिर जब ये हमारा ड्राई हो जाता है फिर हम नए सिरे से इसको पॉट में लगाते हैं। पॉटिंग मिक्स का वही रेशियो रहता है। फिर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रख करके शेड के नीचे रखते हैं, वाटरिंग करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि प्लांट हमारा सेट हो जाए। फिर जब ये सेट हो जाता है, अच्छी तरह से चलने लगता है, फिर हम जो है इस पर पानी की मात्रा धीरे धीरे कम करेंगे, सनलाइट की तरफ इसको ले जाएंगे और जैसे जैसे ये आगे ग्रो करता है आप देखेंगे कि आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही आनंददायक प्रक्रिया है जो आपको करने में भी मज़ा आएगा और इसको देखने में तो मज़ा आता ही आता है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीडलिंग हमारी रिपोर्ट की जा चुकी है और इसको सॉफ्ट रिपोर्ट करवाया था मैंने। इसमें मटेरियल जो भी हमने अभी आपको बताया था उस मटेरियल को हम भर देते हैं यहाँ पे। भरने के बाद इस सीडलिंग को रख के और ऊपर से मिक्स हम बुना देते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर जो कोको चिप्स पड़ी हुई हैं ये केवल एक लेयर लगी हुई है ताकि इस समय इतना टेम्परेचर हाई है, इसका मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, मॉइस्चर न निकलने पाए, इसलिए हमने इस कंडीशन में इसमें कोको चिप्स लगा के रखी हुई है।
इसके बाद धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, ये तो शुरुआती स्टेज है, तीसरे चौथे महीने की स्टेज है। इसके बाद प्लांट ग्रो होना शुरू होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे ये अरेबिकम की आपकी ये पैटर्न लेना शुरू कर देता है। आप देखिए ये प्योर ब्लैक है, इस समय वाटरिंग नहीं हुई है, इसलिए आपको जो है पूरी इसकी ब्लैकनेस क्लियर नहीं दिख रही है। ये 3 से 4 साल पुराने प्लांट हैं, ये सीड ग्रोन अरेबिकम्स हैं। ये देखिए ये सीडलिंग जो है 1 साल के लगभग की हो चुकी है। ये प्योर ब्लैक वैरायटी है और इसकी ब्लैकनेस आप देख रहे होंगे, इतनी ड्राई होने के बाद भी ये पूरी तरह से ब्लैक है। इसमें अगर वाटरिंग की जाए सनलाइट में और पूरी तरह से धूप में अगर इसको रखा जाए तो ये डार्क होती चली जाएगी। ये पूरी ब्लैक, आपका कलर इसका पूरा ब्लैक हो जाता है। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखिए अरेबिकम ब्लैक जो होती है वो इनकी फ्लावरिंग इस तरह की इस पैटर्न में होती है। चूँकि इस समय सारे फूल इस पर गिर चुके हैं, ये फ्लावरिंग ये इस तरह के फूल निकलते हैं और ये पूरी तरह से फूलों से ये भर जाता है। और इसमें ब्लैक कॉम्बिनेशन, इसकी स्किन ब्लैक होती है, फ्लावर का कलर जो है पिंकिश होता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पूरा पौधा जो है केवल फूलों से भरा रहता है। अब हम इस सेक्शन में आपको बताते हैं कि ओबेसम प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। ये ग्राफ्टिंग सेक्शन में हम लोग इस समय हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको 1 इंच से 1.5 इंच का एक टुकड़ा काटते हैं। जिस पौधे की ग्राफ्टिंग हमको करनी होती है, जो कलर का फ्लावर हमको लेना होता है, और ये सिकॉन जिसको नीचे का हिस्सा होता है, ये नेचुरल आपका सिंपल ओबेसम होता है। इस समय तो इसमें जो है और भी बहुत अच्छे कोडेक्स वाले आ गए हैं। इनके ऊपर जो है आप इसको कट लगाएंगे, पूरी तरह से ये काट दिया जाता है। जैसे आप देखिए इस तरह से ये कट लगा हुआ है, काट करके, और जिस पोर्शन को हमको इसमें एज ए ग्राफ्टिंग यूज करना होता है उसको ऊपर लगाते हैं। और इसके ऊपर लगाने के बाद प्लास्टिक से, आप ये देखिए ये प्लास्टिक आता है, ये मार्केट में आता है, इसी तरह से प्लास्टिक से ऐसे रख के ऊपर से खींच करके और टेप लगा देते हैं। और कुछ नहीं करते हैं, वाटरिंग नहीं की जाती है। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि आप जब ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो 5 से 7 दिन तक कोई वाटरिंग नहीं की जाती है। प्लांट को ग्राफ्टिंग करने के बाद शेड में रख देते हैं। आप देखिए इधर शेड में सारे रखे हुए हैं। ये 5 से 7 दिन इसमें हो चुका है, तब इसमें हल्की सी वाटरिंग की गई है। धीरे धीरे ये चीज़ जो है ग्रो होना शुरू करती है, उसमें से पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं और उसके बाद इस कंडीशन में आते हैं। अब इनमें पत्तियां आना शुरू हो गई हैं, वाटरिंग हम पूरी तरह से इसमें शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो है अब फ्लावरिंग सेक्शन आना शुरू होता है, इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे थोड़े से और ये बड़े हो गए हैं। ये करीब 3 से 4 महीने पुराने हैं। यहाँ आपको दिखेगा ये 3 से 4 महीने पुराने हैं। फिर आप देखेंगे ये जब 4 से 5 महीने होने के बाद ये फ्लावरिंग देनी है शुरू कर देते हैं। आपने जिन वेराइटीज़ को इस पर ग्राफ्ट किया हुआ है वो फ्लावरिंग उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उस पर फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। इसकी करीब 400-450 से के लगभग वैरायटी है। एग्जैक्टली गिना तो नहीं है मैंने, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 450 से अधिक वैरायटी के फ्लावर हमारे पास हैं इस समय। और एक साथ में अगर फ्लावरिंग होती है तो करीब 100-150 तो एक ही साथ दिखने लगते हैं। आप इस समय भी अगर देखेंगे तो आपको कम से कम 125-150 वैरायटी आपको दिखेगी जो खिली हुई है। जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं सब अलग अलग कलर के हैं, सारे के सारे जो आपको दिखेंगे सब अलग दिखाई देंगे। जब ये पौधे ग्राफ्टिंग वाले में शुरुआत के हफ्तों में हम इसमें पार्टरिंग नहीं करते हैं, फिर जब पौधा हमारे उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाता है, ग्राफ्ट हमारा अंकुरित होने लगता है, फिर हम वाटरिंग शुरू करते हैं। फिर हम इसमें NPK 19-19-19 और 052-34 हर 10 दिन पे अल्टरनेट करके स्प्रे करते हैं 1.5 ml पर लीटर के रेशियो में। इसमें हम साफ़ को भी मिला सकते हैं, कोई जो है फंगिसाइड साथ में और भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट करके इसलिए करना चाहिए, एक ही तरह का फंगिसाइड इसलिए नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि जो फंगस होते हैं, जो इस पर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो इसके आदी हो जाते हैं और उस पर असर नहीं होता है। इसलिए जब हम बदल के करेंगे, अल्टरनेट करके बदल देंगे उनको, तो वो चीज़ें इफ़ेक्टिव बनी रहेंगी और उस पर कार्य करेंगी, उस पर वर्क करेंगी, जिससे आपके फंगस नहीं लगेंगी, माइट्स नहीं आएंगी। ओमाइट नामक एक दवा होती है जिसको लगाने से, जिसको स्प्रे करने से मिटीसाइड्स नहीं आते हैं। ये जो भी माइट्स होती हैं वो नहीं आती हैं। और इससे जब इस पर बीमारियां नहीं होंगी, इस पर पूरी तरह से पौधा स्वस्थ रहेगा तो अधिक से अधिक फ्लावरिंग देगा। 052-34 जो है फ्लावरिंग लेने के लिए ही काम में आता है।
आप जितनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में 10 दिन में एक बार स्प्रे होना चाहिए, उससे जल्दी स्प्रे नहीं किया जाता है। 10 दिन का तो अंतराल कम से कम रखना ही चाहिए स्प्रे करने के लिए। प्लांट को पूरी तरह से सनलाइट में रखना चाहिए। अमूमन आप देखेंगे कि बहुत से लोग पौधों को बचाने के लिए शेड में रखते हैं या अंदर बरामदे में रखते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहाँ धूप नहीं मिलती है उसको। ये प्लांट ही, इसको हम डेजर्ट रोज़ ही कहते हैं, ये तो रेगिस्तान का पौधा ही है। इसको पूरी तरह ओपन स्काई के नीचे रखना होता है। जितनी ही ज़्यादा सनलाइट पाएगा उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आएगी। इसका फ्लावरिंग का यही मेन मोटो है, मेन चीज़ है कि फुल सनलाइट इसको चाहिए होता है। अगर आपको खूब सुंदर सुंदर पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में फूल नहीं आएंगे या कम आएंगे। क्यों? क्योंकि इसको सनलाइट की कमी है। सनलाइट अगर कम मिल रही है तो उसका साइन आपको, सिंबल यही दिखाई देगा कि पत्तियों में, ये जैसे आप नीचे देखिए केवल पत्तियां, हरी हरी पत्तियां आपको दिखाई देंगी। इसका रीज़न यही है कि इसको जो है सनलाइट नहीं मिल रहा है, ये केवल पत्तियों में ही चमक बनाए हुए हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप, जब भी आपको फ्लावरिंग चाहिए, जाड़ों में तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है, जाड़ों को छोड़ करके जब भी आपको फ्लावरिंग चाहिए, जैसे आपको मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग चाहिए, आप नवंबर में इसकी कटिंग कर दीजिए। मार्च से लेकर के 90 दिन से 100 दिन लगते हैं इसमें फ्लावरिंग आने में। 90 से 100 दिनों में पूरी तरह से ये फूल जो है फूलों से भर जाएगा। पहले पत्तियां नहीं आएंगी बल्कि पहले फूल ही आएंगे, और आप मार्च में देखेंगे कि मार्च से अप्रैल में आपके पास केवल फूल ही फूल दिखाई देंगे। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं आया हूँ बाराबंकी में एसके सिंह जी की छत पे, जहाँ पे है एडेनियम की लगभग 500 वैरायटी। सारी की सारी कवर करूँगा। धीरे धीरे बैक टू बैक वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी। पहली वीडियो में मैंने सर से बोला था प्लीज़ सर मेरे चैनल पे आप बेसिक नॉलेज एडेनियम की ज़रूर दें, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को बेसिक नॉलेज मिल पाए और उसके बाद वो इजीली एडेनियम ग्रो कर पाएँ। तो आज की जो पहली वीडियो है वो आपको बेसिक नॉलेज मिल चुकी है। सेकेंड वीडियो में एडेनियम की एक वैरायटी होती है DHA, हम उस पर बात करने वाले हैं, और DHA की लगभग 50 वैरायटी सर के पास है। तो वो सारी की सारी वैरायटी मैं दिखाऊंगा, वो कलेक्शन आपको दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं जाता हूँ फेसबुक पे लाइव, जब भी किसी गार्डन पे जाता हूँ तो आप फेसबुक पे जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जब भी किसी गार्डनर से मिलता हूँ तो उनके साथ कुछ रील्स भी करता हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे मिलती है, तो आप जाके वहाँ भी ज़रूर फॉलो करें। फ्रेंड, मिलता हूँ पार्ट 2 में एसके सिंह जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। भेड़ की सींग होती है उस तरह से इनकी पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं। कि इसके पौधे बहुत स्टेप बाय स्टेप जो है डेड होते जाते हैं। SLP DHA, ये भी हमारे सीड जो हैं सब थाईलैंड से लिए हुए हैं। इनको रूट्स को ऊपर करके लगाया गया है, जिससे आपको रूट में भी खूबसूरती दिखाई देगी, और ये पूरी तरह से फ्लावर से भर जाता है। इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर आते हैं। आप ये देखिए, ये पुराना प्लांट है, ये 10 से 12 साल पुराना प्लांट है। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये नया प्लांट है, जबकि ये नया प्लांट नहीं है, ये बहुत ही पुराना प्लांट है।